फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। क्षमता होती है बेटा, योग्यता है। ठीक है, कि वो बहुत अच्छी तरीके से जो है अपनी कहानियों में, अपने उसमें जो है अपने क्षेत्र विशेष की हर क्वालिटी को, हर विशेषता को जो है वो क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य होता है, मेल दुर्लभ है, कहीं और मिलना कठिन है। कि मतलब यहाँ पर बता रहा है जो पहलवान की ढोलक कहानी है बेटा, जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो फणीश्वर नाथ रेणु की विशेषताएं हैं वो सारी की सारी जो हैं इस कहानी में आपको देखने को मिलेगी। इस कहानी का जो हर एक पात्र है वो कैसा प्रतीत होगा, जैसे मानो वो वास्तविक जीवन ही जी रहा हो, सजीव हो उठा हो। और जो इनकी एक और विशेषता, मतलब वैसे तो हम देखते हैं संगीत जो है काव्य में देखने को मिलता है, कविताओं में मिलता है, लेकिन इन्होंने जो गद्य में, मतलब ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलाप, यहाँ किस पहलवान की बात हो रही है बेटा, लुट्टन पहलवान की, जिसके इर्द गिर्द जो है ये कहानी घूमती है। वो ढोलक को क्या मानता है, अपना गुरु मानता है। और ढोलक की जो रिदम है, ढोलक की जो संगीत है, उसके ऊपर जो है वो अपने क्रियाकलाप करता है। और उसी से प्रेरित, मतलब उससे प्रेरणा पाकर वो क्या है, चांद सिंह नामक पहलवान को जो है, जिसको शेर के बच्चे की उपाधि दी गई थी, भी हरा देता है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। मतलब यहाँ पर उसने बताया बेटा कि कैसे किसी व्यक्ति का सत्ता परिवर्तन, कि एक व्यक्ति के स्थान पर जब दूसरा व्यक्ति आ जाता है, जैसे श्यामनगर के जो राजा थे उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा राजकुमार जो है उनकी राजगद्दी पर बैठता है। और उसे जो, मतलब इतने लंबे समय से जो चीज़ें चली आ रही थी, उसके पिता के काल से चली आ रही थी, वो सारी चीज़ों को क्या है, वो पूर्णतः परिवर्तित कर देता है। तो जब एक व्यक्ति जो है, अब वो क्या कह रहा है, व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, जब एक व्यक्ति जो है सत्ता संभालता है, मतलब परिवर्तन होता है सत्ता में, एक व्यक्ति का परिवर्तन होता है, तो वो केवल एक व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं होता, बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था का ही परिवर्तन हो जाता है। जैसे यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है कि अंग्रेजों से पहले हमारा भारत था, लेकिन अंग्रेजों के चले जाने के बाद इंडिया जो है, मतलब यहाँ पर बहुत कितनी संस्कृति जो है बेटा हमारी बदल चुकी है। लोग जो हैं बेटा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर क्या है, उसी ओर दौड़े चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वालों निर्हता की भूमि पर पटक देती है। कि मतलब राजा के समय में जो लुट्टन पहलवान था वो क्या था बेटा, राज पहलवान था। और 15 वर्षों तक जो है वो राज पहलवान ही बना रहा। उसने बहुत से जो है, मतलब उससे जो है वो अजेय रहा,
उसको कोई जीत नहीं पाया। ठीक है। और उसका जो सारा खर्च था वो कौन उठाता था? राजा उठाता था। लेकिन जब राजा की मृत्यु हुई और राजकुमार जब गद्दी पर बैठा तो उसे पहलवानों पर होने वाला खर्च क्या लगने लगा? वो फिजूल खर्ची लगने लगा और उसने वो सारा खर्च जो है वो बंद कर दिया। तो वो राज पहलवान एकदम से क्या मतलब राजघराने से वो हो गया, वंचित हो गया। और गरीबी मतलब जो है पेट भरने के लिए मतलब ऐसे दिन आ गए कि उसे पेट भरने के लिए भी जो है बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ी। मतलब एकदम से कहाँ तो वो राज पहलवान था और कहाँ वो जो है बेचारेपन की उसमें आ गया। ठीक है। तो अब बात करेंगे बेटा, ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती? कि जब एक राजा ही नहीं पाल पाया, एक राजकुमार नहीं पाल पाया, तो गांव के लोग क्या है, क्या उसको पालते? ठीक है। फिर भी पहलवान क्या है, जीवन ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है बल्कि भूख वह महामारी से दम तोड़कर गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता रहता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय मतलब जिसको जीत न पाया गया हो, लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में, त्रासदी होता है बेटा दुखद घटना में, लुट्टन क्या है हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है? मुखापेक्षी होता है बेटा प्राश्रित मतलब दूसरे पर निर्भर रहने वाला या मुख ताकने वाला। तो वो क्या कहता है कि क्या जो कला की मतलब प्रासंगिकता किस में रह गई है? व्यवस्था की और मुंह ताकने में रह गई है, दूसरों पर निर्भर होकर रह गई है, अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्य की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। बेटा यहाँ पर जो है हमारा ये पाठ का जो सार था मतलब ये कंप्लीट हो गया। कल शुरू करेंगे हम अपना पाठ पहलवान की ढोलक। ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आप सभी को क्लियर हो गया होगा।